अगर आप में देश की सेवा करने का जज्बा है और आप भी आर्मी में करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एनडीए सबसे अच्छा रास्ता है आर्मी में जाने का। आज लाखों स्टूडेंट्स एनडीए में अपना करियर बना रहे हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को एनडीए एग्जाम की तैयारी कैसे करें और एनडीए कैसे ज्वाइन करें ये बातें सही से पता नहीं होती हैं। इसलिए ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या जो एनडीए में अपना करियर बनाना चाहते हैं। यदि आप भी इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एनडीए एग्जाम पास करना जरूरी होता है, लेकिन उसके पहले आपको इससे जुड़ी सभी जानकारी पता होनी चाहिए कि एनडीए का मतलब क्या होता है, एनडीए के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है तथा एनडीए की कैसे तैयारी करते हैं। ऐसी बहुत सी जानकारी आज आप इस वीडियो में जानेंगे, तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। एनडीए ऑफिसर बनने के लिए सिर्फ दिमाग ही नहीं, आपकी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपका एनडीए फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होता है जिसे क्लियर करना जरूरी होता है, तभी आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इंसान भारतीय वायुसेना, थल सेना, आर्मी या फिर इंडियन नेवी में भर्ती होना चाहता है और वो भी अच्छी पोस्ट पर, तो उन्हें इस एग्जाम को क्लियर करना जरूरी होता है। एनडीए के लिए क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता, और जिन्हें मालूम होता है वह जानने का इरादा नहीं रखते हैं कि एनडीए एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एनडीए क्या होता है और इसे ज्वाइन करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। एनडीए भारत का सबसे बड़ा ज्वाइंट ट्रेनिंग सेंटर है जो भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के लिए जूनियर ऑफिसर को तैयार करती है। एनडीए यंग कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देता है जो आर्म्ड फोर्सेस को अपने करियर के रूप में चुनते हैं। इस ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स को फ्यूचर में युद्ध क्षेत्रों की चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी मानसिकता, नैतिकता और शारीरिक विशेषताओं से लैस किया जाता है। इन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट और दूसरे मिलिट्री सब्जेक्टों के बारे में अच्छी नॉलेज दी जाती है। जब स्टूडेंट का 3 सालों का कोर्स समाप्त हो जाता है जो कि 6 महीने के सेमेस्टर में बटा हुआ होता है, तो इस कोर्स के दौरान यानी एनडीए में 3 साल बिताने के बाद एक स्टूडेंट ऑफिसर या जेंटलमैन बनकर बाहर निकलता है। 3 साल पूरा कर लेने के बाद इन्हें 1 साल की ट्रेनिंग के लिए आर्मी कैंडिडेट को आईएम में, नेवल कैंडिडेट को 1 साल के लिए नेवल एकेडमी और एयरफोर्स कैंडिडेट को हैदराबाद में 1.5 साल के लिए एयरफोर्स एकेडमी में भेज दिया जाता है। और एनडीए का एग्जाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी करवाती है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट करने के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी द्वारा एनडीए एंट्रेंस एग्जाम हर साल 2 बार कराए जाते हैं, जो कि ज्यादातर अप्रैल और सितंबर के महीने में होता है। सफलतापूर्वक 3 साल पूरा कर लेने के बाद एक आर्मी कैंडिडेट को देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भेज दिया जाता है। नोवेल कैंडिडेट्स को इंडियन नेवल एकेडमी जो कि इजिमाला में स्थित है वहां पर भेज दिया जाता है, और वायुसेना कैंडिडेट्स को पुणे, हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी में भेज दिया जाता है। तो ये जानते हैं कि आखिर एनडीए का फुल फॉर्म क्या है। एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी है और हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं एनडीए कैसे ज्वाइन करें। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी में शामिल होने के लिए एक कैंडिडेट को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठना जरूरी होता है। अप्रैल और सितंबर के महीने में इसके 2 बार एग्जाम होते हैं, यानी कि साल में 2 बार इसके एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आपका प्रेजेंट होना जरूरी होता है। जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहता है वो अनमेरिड होना चाहिए। एनडीए में शामिल होने के लिए एसएसबी, मेडिकल और फिर बाद में मेरिट लिस्ट में चुना जाना जरूरी होता है। इसके अलावा आइए मैं आपको एनडीए के सारे क्वालिफिकेशन क्लियर कर देता हूँ। इंडियन आर्मी के लिए आपका 10+2 होना जरूरी है और एयरफोर्स नेवी के लिए इसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स साथ में होना जरूरी है। आपकी एज 16.5 से 19 साल के बीच होनी चाहिए। आप अनमेरिड होने चाहिए। 157.5 सेंटीमीटर से 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपके एग्जाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा होंगे। एग्जाम डेट आपकी जनवरी टू अप्रैल और सितंबर टू अक्टूबर होती है। आपकी ट्रेनिंग डेट जनवरी और जुलाई के बीच होती है। आपकी ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी, पुणे, महाराष्ट्र, इन जगहों पर आपकी ज्यादातर ट्रेनिंग होती है। अगर इनमें से आपके अंदर किसी भी चीज की कमी होती है तो आप एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं वो अनमेरिड होने चाहिए, यानी कि शादीशुदा लोग इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट जो 10+2 में साइंस स्ट्रीम के साथ
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 60% से ऊपर नंबर ला चुके हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह योग्यता इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए जरूरी है। वहीं थल सेना के लिए इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन 10+2 सभी के लिए जरूरी है। क्योंकि यह एक रक्षा संस्थान है, इसलिए इसमें आने वाले कैंडिडेट को फिजिकली फिट होना जरूरी होता है। एग्जाम के लिए सिर्फ भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एनडीए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, आइए जानते हैं। एनडीए के माध्यम से आर्म्ड फोर्सेस में शामिल होना अच्छा तरीका है और मेडिकल एग्जाम से पहले ही कैंडिडेट्स को यह सलाह दे दी जाता है कि अगर आपके अंदर छोटे मोटे शारीरिक समस्याएं या कोई बीमारी है तो उसे ठीक करा लें, क्योंकि आमतौर पर लोगों में इस टेस्ट के दौरान पाई जाने वाली बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इसलिए उसे पहले ही सही करवा लें। कैंडिडेट का अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए और किसी भी बीमारी, विकलांगता से मुक्त होना चाहिए। किसी भी तरह का शारीरिक दोष या कम वजन नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट को मोटापे से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। हड्डियों या जोड़ों में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट्स की हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एयरफोर्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गोरखा और भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में रहने वाले लोगों के लिए, गढ़वाल और कुमाऊं की पहाड़ियों से जुड़े व्यक्तियों के लिए कम से कम हाइट मिनिमम हाइट से 5 सेंटीमीटर कम चल सकती है। लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए कम से कम हाइट से 2 सेंटीमीटर कम की जा सकती है। अगर बात करें चेस्ट की, तो इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार की छाती अच्छी तरह से विकसित होनी चाहिए और पूरी तरह से फैली हुई छाती 81 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सांस लेने के बाद छाती कम से कम 5 सेंटीमीटर फैलनी चाहिए। सीने के अंदर किसी भी तरह की समस्या को पता लगाने के लिए एक्सरे अनिवार्य है, जो कि हर कैंडिडेट्स को कराना पड़ता है। इसके अलावा विजुअल स्टैंडर्ड या आई टेस्ट भी कराना जरूरी होता है। उम्मीदवार को दूरदृष्टि चार्ट में 6x6 दिखना और 6x9 आंखों से चश्मे या चश्मे के बिना पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। एक कैंडिडेट को लाल और हरे रंग को पहचानने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स को एक प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता है, जिससे यह क्लियर होगा कि उसका या उसके परिवार का कोई सदस्य जन्मजात रतौंधी से पीड़ित नहीं है। जिन कैंडिडेट्स ने रिफ्रैक्टिव एरर में सुधार करने के लिए लेजर सर्जरी की है, वह भी रक्षा सेवाओं के लिए चुना नहीं जाएगा। वहीं फिजिकल एलिजिबिलिटी यानी शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आइए जानते हैं। 2.5 किलोमीटर दौड़ 15 मिनट में पूरा करना जरूरी होता है। पुशअप्स और सेटअप कम से कम एक बार में 20 बार करना जरूरी होता है। रोप क्लाइंबिंग यानी कि रस्सी से कम 3 से 4 मीटर चढ़ाई करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा ये जानते हैं कि एनडीए की तैयारी कैसे करें। कैंडिडेट्स को अपना गोल फिक्स कर लेना चाहिए और अपनी तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए गंभीर हैं, उन्हें अपनी बोर्ड परीक्षा के बाद ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि उन्हें दूसरे छात्रों के मुकाबले ज़्यादा फायदा हो सके। हर कैंडिडेट को एनडीए के सिलेबस को समझना चाहिए और उन्हें हर विषय को कवर करने के लिए एक बार टाइम टेबल बनाकर उसी डेली रूटीन के रूप में फॉलो करना चाहिए। कैंडिडेट्स को हर सब्जेक्ट की बेसिक की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। कैंडिडेट को क्लास 6 से 12th क्लास तक की बुक्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना चाहिए। इस परीक्षा की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेना है। इसके लिए आपको हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है। इसके अलावा आप हर रोज इंग्लिश ग्रामर और नए इंग्लिश वर्ड्स तैयार कर सकते हैं। जो सही तरीके से इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें पिछले वर्षों के आए हुए सवालों के क्वेश्चन बैंक भी इकट्ठे कर लेना है। पहले पूछे गए सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करें। हर कैंडिडेट को अपने कमजोर सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप जिस भी सब्जेक्ट में कमजोर हैं, उस पर अलग से समय दें। आइए जानते हैं एनडीए का सिलेबस क्या है। एनडीए एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। इससे पहला मैथमेटिक्स और दूसरा होता है जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स पेपर में 11th और 12th क्लास के टॉपिक्स को कवर किया जाता है, जबकि पेपर 2 में इंग्लिश और जीके पार्ट ए और पार्ट बी के रूप में होते हैं। जैसे जनरल नॉलेज की जांच के लिए जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट इवेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं एनडीए की बात सैलरी क्या होती है। जो कैंडिडेट एनडीए की नौकरी के लिए चुने जाते हैं, उनकी सैलरी पोजीशन पर डिपेंड करती है। जैसे ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाली सैलरी 56,000 के अराउंड होती है।
वहीं लेफ्टिनेंट की सैलरी 56,000 से लेके 1 लाख के बीच में होती है। वहीं कैप्टन की सैलरी 61,300 से लेके 2 लाख के बीच में होती है और मेजर की सैलरी 70,000 से लेके 2,07,000 के बीच में होती है और लेफ्टिनेंट कर्नल की सैलरी 1,21,000 से लेके 2,12,000 के बीच में होती है और कर्नल की सैलरी 1,30,000 से लेके 2,15,000 के बीच में होती है और ब्रिगेडियर की सैलरी 1,39,000 से लेके 2,17,000 के बीच में होती है और मेजर जनरल की सैलरी 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख के बीच में होती है और लेफ्टिनेंट जनरल की सैलरी 1,42,000 से लेके 2.5 लाख के बीच में होती है और आर्मी CDR, लेफ्टिनेंट जनरल, NFSG इनकी सैलरी 2.5 लाख के बीच में होती है। वहीं हर साल लाखों स्टूडेंट्स भारतीय रक्षा एकेडमी यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए खूब तैयारी करते हैं, जिन्हें एग्जाम के बारे में मालूम है। इसके लिए 10वीं के बाद से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन जिन्हें इनके बारे में नहीं मालूम वह भी आज इस वीडियो से समझ चुके हैं कि NDA क्या है। यह भारत की बहुत ही खास एकेडमी है जहां से हर साल ऑफिसर बनकर तैयार होते हैं, जिन्हें भारत के आर्मी, नेवी और वायुसेना में ज्वाइन कराया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि NDA क्या होता है और इसका सिलेबस क्या होता है, इंडियन आर्मी कैसे ज्वाइन करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।